कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन में चर्चा के विषय है दुग्ध उत्पादन कैसे ढंग ले बढ़ावन और हमार जो पशुधन है वो है दुग्ध उत्पादन में कतेक हम आमदनी कमालन आत्मनिर्भर बनन, ये विषय में आज चर्चा है। और चर्चा करे बर आए हैं श्री डॉक्टर संजय जैन जी, वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। संजय साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। तो किसान भाई हो, अभी मानसून अवैया है और मानसून जैसे आते तो खेत खार सबो जगह हरियर हरियर चारा हो जाते। तो हरियर चारा के भी बहुत महत्व है दुग्ध उत्पादन में। चारा जतके अच्छा हम चारा देवो हमर पशुधन ला दुग्ध उत्पादन करिया, गाय है भैंस है तेन ला, तो दुग्ध में उत्पादन बढ़ते। और हमारे एक उद्देश्य रहते कि हम दुग्ध उत्पादन से आत्मनिर्भर बनन। और किथे ना कि हमारे छत्तीसगढ़ में लोकगीत है कि दूध दही के पूरा बहा गिरलेवनक बांधा पार। तो हमारे छत्तीसगढ़ में पशुधन पाले के दुग्ध उत्पादन करे के प्राचीन परंपरा है। तो आज हम डॉक्टर साहब से चर्चा करबो कि दूध उत्पादन ला कैसे बढ़ाया जाए, पशुधन की कैसे रक्षा करे जाए। लेकिन एक पहली हम फिल्म बनाए हैं, वो फिल्म ला देखन कि दुग्ध उत्पादन के लिए का बात के जरूरत पड़ते। तो आवा संगवारी हो, पहली फिल्म देखन, ओकर बाद डॉक्टर जैन साहब से हम चर्चा करबो। भारत में खेती किसानी के साथ ही पशुपालन का कार्य प्राचीन काल से होता आ रहा है और आज भी कृषक वर्ग अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। खासकर किसान वर्ग उन्हीं पशुओं या जीवों को पालते हैं जिनसे उन्हें प्रतिदिन लाभ हो, जैसे कि दुधारू पशु। पशुपालक किसान भाइयों की कोशिश ये होती है कि वे अच्छी नस्ल की पशु का चुनाव करें ताकि उन्हें ज्यादा दुग्ध उत्पादन हो। किसान भाइयों, अधिकतर देखा जाता है कि कुछ पशुपालक अपने पशुओं से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए अपनी गायों और भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वे अधिक दूध दें। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा करना न सिर्फ पशुओं के लिए हानिकारक होता है बल्कि ऐसे दूध का सेवन दूसरों के लिए भी खतरनाक है। जिस प्रकार हम इंसानों को ऊर्जावान और अत्यधिक सक्रिय बने रहने के लिए अच्छे आहार की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दुधारू पशुओं को भी दूध देने की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, हम हमेशा हरियाली की बातें करते हैं, ताजी हवा और पशुओं के लिए ताजा आहार। लेकिन वैज्ञानिक युग में विषैले पौधे और खरपतवार के प्रयोग ने हमारे जीवन के साथ पशुओं के जीवन को भी प्रभावित किया है। वैसे समाधान तो हर समस्या का है, लेकिन जब बात बेजुबान जीव जंतुओं की आती है तब किसान भाइयों, इसके पीछे का कारण जानना सबसे जरूरी है ताकि आप उचित निदान कर सकें। इस बात का भी ख्याल रखें, गायों का पूरा दूध ना निकाला जाए तो इनके दुग्ध काल की अवधि कम हो सकती है। पशुओं को उनके दैहिक भार के 2.5% से अधिक दाना नहीं खिलाना चाहिए। समय समय पर गाय और भैंस की जांच भी कराते रहना चाहिए। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन क्षमता खास तौर से देसी नस्ल के पशुओं में बहुत कम देखी गई है। ऐसे पशुओं की संख्या बहुतायत में है। देसी गाय बामुश्किल आधा से 1 लीटर दूध देती है। हालांकि देसी पशुओं में गर्मी सहने की क्षमता, किलनी और अन्य बाह्य परजीवियों से बचने की क्षमता विदेशी नस्ल की गायों की तुलना में बहुत अच्छी होती है। देसी गाय की दूध और उससे बनने वाले उत्पाद काफी बहुमूल्य होते हैं। इनकी बाजार में बहुत अच्छी कीमत भी मिल जाती है। साथ ही इनके गोबर, मलमूत्र आदि भी कृषि जगत सहित औषधि के क्षेत्र में अधिक उपयोगी होते हैं। लेकिन पशुओं के कम दुग्ध उत्पादन से पशुपालकों की रुचि दुग्ध उत्पादन और पशुपालन में घट रही है। उनमें रुचि बढ़ाने के लिए
यानी पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों को बड़े ही ध्यान से यानी संजीदगी से लागू करने की आवश्यकता है। पशुओं का रखरखाव उचित होगा, उनके खान पान और चिकित्सीय सुविधा बेहतर होगी तो पशुओं द्वारा दुग्ध उत्पादन सही होगा। किसान भाइयों, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि देसी अवर्णित पशुओं के दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार हेतु प्रभावी प्रजनन नीति, उचित आहार व्यवस्था, परजीवी एवं अन्य बीमारियों से बचाव समेत प्रजनन प्रबंधन आवश्यक है। अगर पशुपालक अपने पशुओं के खान पान में बेहतर ढंग से यदि ध्यान देंगे तो गर्मियों में भी पशुओं द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। संतुलित आहार पशुओं को स्वादिष्ट और पौष्टिक लगता है। ये पाचक होता है। ऐसे आहार से बीमारियां भी कम होती है और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। साथ ही सरकार भी पशुओं के स्वास्थ्य, संरक्षण और संवर्धन से जुड़ी कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ लेना जरूरी है ताकि हमारे भारत देश की पहचान पशुधन सुरक्षित रहे और जिनके कारण कृषि जगत फलता फूलता समृद्ध रहे। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। तो संगवारी हो, अभी देखे हो फिल्म में कैसे ढंग के गाय के रख रखाव करना चाहिए, दुग्ध उत्पादन में का बात के ध्यान रखना चाहिए। हमारे देसी नस्ल के गाय के कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा कोई अच्छा नस्ल के हम कैसे बछड़ा पावन और आगे दुग्ध उत्पादन ला बढ़ावन। आओ अब जैन साहब से हम चर्चा करब। जैन साहब, आप बताते कि जो आजकल तो बहुत किसान भाई मन डेयरी रखे हैं और हर किसान के घर में एक दो गाय तो जरूर है कि घरू के खाए पिए के लिए दुग्ध उत्पादन बढ़िया ढंग ले हुआ है। तो आप बताते कि जो डेयरी है व्यवसायिक रूप से दुग्ध उत्पादन करत है किसान मन वो मन अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन हो, एक बार सबसे प्रथम बात के ध्यान रखना चाहिए। पहली तो यह है कि जौन पशु हम रखे हैं ओकर रख रखाव बहुत अच्छा होना चाहिए। कोठा में जैसे रात के वो आराम से सुतत है तो बिहनिया ओकर ऊर्जा अलग रही, ओकर ताकत अलग रही, उत्पादन अलग रही। अब वो बपरी डबरा है, हाँ, कोनो में डिलवा है, पानी टपकत है, पानी भरा है और रात भर आराम से अपन कोठा में नहीं सूते पाई, तब बिहनिया कहाँ दूध दी। हाँ, तो वो कोठा साफ सुथरा होना चाहिए। पीछू डहर ढलान रहा है जेकर से ओकर पेशाब, मल मूत्र, गोबर जौन भी है वो समय समय पर इकट्ठा हो जाए, वो जरूरी है। दूसर उनकर बार सूरज के प्रकाश ऐसे कोठा बनाना चाहिए जिससे सूरज के प्रकाश वाला मिलते रहे, हवा मिला है, हवादार रहा है। साथ ही साथ उनका चारा में ध्यान देना चाहिए। जी। हम बहुत स्वार्थी आदमी हन, हमन सब जिन हमला फल देते तेखरे हम देखभाल ल करथन, बाकी लोग वो स्नेह जान देथन। तो पहली परंपरा रही से कि खेत खलिहान ले या हमार घर ले गरवा मन ला सब पहाटिया इकट्ठा कराए, गोठान लेके जाए, वहाँ नदिया तरिया डहार ले गए, वहाँ चरत हैं, साफ सुथरा पानी पियत हैं, बहुत सारा कांसी दुबी उगाए तेला खा के घर में आवे, घर में फिर जौन चरोहन पानी दाना मिल गए और ओकर से ओमन पहली देवत रही। तब परंपरा तो आजो कायम है
मगर ना तो घास रहीस ना पानी रहीस। हाँ। तेकर सेती लांघर रही जाते घरों में आपन जौन है वो थोड़ बहुत पैरा दे दिस और जौन चरोहन पानी मिल गए तेन मिल गए, दाना के नाम में कहीं नहीं मिले। जौन जबकि जौन दूध देवत है एक सस्ता मैं उपाय बताऊं कि 1 लीटर जौन दूध देवत है तेला आधा किलो दाना चाहिए जी। और 1 किलो होकर शरीर भर चाहिए। तो वो जैसे 4 लीटर के गाय है तो 2 किलो और 1 किलो होकर शरीर भर 3 किलो दाना रोज संझा भिनिया मिला के मिलना चाहिए। हम ओला दूसरा रऊ का करथन, दूध जब तक देवत है तभे ओला दाना देथन, तहाँ दाना देल बंद कर देथन। गाय दुबरा जाते समय में गाभिन नहीं होए तो मर जाते और फिर कहथन कि हमार तो घाटा हो गए, दूधे नहीं मिलते। कई गाँव जौन है हरियर चारा ओमा बहुत बड़ा ओकर महत्व है। अब हरियर चारा नहीं है तो ओकर दूसरा उपाय भी देखना चाहिए, जैसे उपचारित आजकल यूरिया उपचारित पैरा कुट्टी है ओला देना चाहिए। अजोला एक घास है जेमा एल्गी और फंगाई दोनों मिल के बनते हुआ बहुत सस्ता में तैयार हो जाते, प्रचुर मात्रा में पैदावार है होकर एक ओला कम से कम 1.5 से 2 किलो प्रतिदिन देना चाहिए। ओकर उत्पादन क्षमता बहुत अच्छा है और हम घर में छाएदार जगह में ओला उगा सकतन। तो हमला 12 महीना हरियर घास जौन है वो अजोला के माध्यम से मिल सकत है। घर जेला हम घरे में बना सकतन, खरीदे जाए की जरूरत नहीं है और वहाँ पौष्टिक तत्व बहुत ज़्यादा है जी। तो ये सब चीज़ें जब हम नहीं देबो और कहिबो सोझे बटन ला चपक दन और यदि खलखल ले दूध आ जाए तो ऐसे नहीं हो सका है। जैसे हमार शरीर ला कार्य करे बर ताकतवर जौन है वो खाना चाहिए, एक सामान्य आदमी खाना अलग है और जौन लाठी भांजा थे तेरा खाना अलग चाहिए जी। तो वैसे ही हमार दुग्ध उत्पादन क्षमता जेकर हवा तेकर बर हमला खाना पौष्टिक चाहिए। हर रोज़ 30 से 40 ग्राम नमक देना चाहिए। कैल्शियम और दूध उत्पादन में बहुत बड़ा काम करते। अब मान ले हम नहीं बिसाए सकन, गांव गौतरी में हमारे छोटे छोटे गाय है, पैसा कम है तो ओकर बर अच्छा तरीका ये है कि भैया कोटना जौन जेमा हम पानी देथन तेला चूना से बढ़िया पोत दिस, धीरे धीरे चूना घोल घोल के और वो कैल्शियम जात रही थे खाना में। दूसरा तरीका है कि हमन पोते भर जौन चूना लानथन तेला एक मटकी में डाल दिन और वहाँ पानी डाल दिस, अब वो बुझ जाते और पानी पानी ऊपर रह गए, वही चूना पानी में होकर दाना ला बढ़िया सान के और देवत चले जाओ तो धीरे धीरे ओला कैल्शियम मिलत चले जाही। बाजार ले मान ले हम नहीं बिसाए सकतन तो ऐसे घर में हम ओकर तैयारी कर सकतन ताकि ओला चूना मिला। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताते कि जैसे कि कृत्रिम गर्भाधान की बहुत बात होते कि नस्ल सुधार करो, हमारे देसी नस्ल के गाय ओमें गिर नस्ल के साहिवाल नस्ल के बछिया पैदा करी तो वो बछिया हर एक अच्छा दूध दी, तो ये विषय में आप हमारे किसान भाई बताते। अभी बात जैसे चलत रही से अपन वीडियो में देखें कि गाय ला सूजी दे के और ओकर उत्पादन ला बढ़ा। हाँ, आज तक ऐसन कोनो सूजी बनबे नहीं करी जौन सूजी लगाए से गाय के उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। होते का ओकर जतका दूध है ततका हर निथर जथे, पन्हाव अच्छा आ जाते तेकर सेती वो सूजी लगाते हैं। जैसे कोनो गाय बदमाशी करते दूध बराबर नहीं देते, दूध ल चढ़ा लेते तेकर बर वो सूजिया काम करते, मगर वो सूजी नहीं देना चाहिए काबर कि वो दूध में भी आते। और वो यदि हमारे यहाँ गाभिन औरत मन यदि कोई पी लीन तो ओमन ला भी नुकसान हो सकत है। एकर सेती वैसना दूध न तो देना चाहिए न लेना चाहिए। आप मन जो दुग्ध उत्पादन से जुड़े है किसान भाई तेन मला और एक बार और ये विषय विस्तार पूर्वक बताते कि ये नुकसान दे ये कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, टीका लगा के जैसे ककरो लइका मर गए, देसी गाय है पन्हावा नहीं तो कर पन्हाव कर के तरीका बहुत है, थोड़ा मेहनत कर ले पड़ते, थोड़ा समय ज़्यादा देना है, दाना लो कर आगू में रख दे और धीरे 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 वाला पन्हाव दवाई लगा के थन ला धो के और तेल या घी लगा के जैसे चुपर के उमन धीरे धीरे पन्हाव लेते तो आ जाते, या आयुर्वेदिक कुछ दवाई आते ओहुल खवा के और पन्हाव हम ले सकत हन।
मगर ये टीका नुकसानदेह है आदमी मनखे मन बर भी जेला इन खवात हन और गाय बर भी। ऐसा गाय मन हमेशा बर बांझ हो सकत है, गाभिन है तो लइका फेंक दी या दोबारा जन ही नहीं, ऐसी परिस्थिति आ सकत है। रह गए सवाल कृत्रिम गर्भाधान के जौन बात करें, वो सबले अच्छा उपाय है। कोई भी गाय के जौन क्षमता है वो क्षमता ला कोई भी दवाई या सूजी से नहीं बढ़ा सकन, मगर हम कृत्रिम गर्भाधान करके ओमा आनुवांशिक सुधार करके आने वाली पीढ़ी में हम ओकर उत्पादन ला बढ़ा सकत हन। वो गाय मान ले आधा किलो दूध देवत है तो वो आधे किलो दी चाहे कहीं कर ले, मगर आधा किलो वाली गाय के कृत्रिम गर्भाधान हम 20 किलो वाले सांड के वीर्य से करात हन, तो आधा गुण दाई के और आधा ददा के तो 10 किलो और एकर 1 किलो आधा किलो में 1 पाव तो 10.25 किलो के बछिया हमार तैयार होही जब वह लइका दे के लायक होही। अच्छा, तो ओला बने संभालना है, संवारना है। हमार वातावरण में वो पले बढ़े रही तो वह ओकर जौन प्रतिरोधक क्षमता है वो बने अच्छा रही, बीमार कम हुई। और हम जौन 60-70 हजार और 1 लाख के गाय दूसर प्रांत ले खरीद के लाथन, वो पैसा ला हम बचा सकबो। मगर हमर बहुत जगह स्वार्थी जौन शरीर है ना, मन है, वो आड़े आथे का है लइका दूध पिए थे 2 लीटर दूध चल देते रोज, तो हम लइका के तरफ ध्यान देना बंद कर देता। धीरे धीरे वो सुखा जाते और मर जाते। और वो इसना गाय है अब का है कोनो यदि बिसाए लाइस तो 4 महीना 5 महीना बने गाय दूले और तहाँ बेचैया मने दे अभी ताजा जने है कि ओला बेच देते या आन के लइका ला लगा के और बता देते हैं ताजा जन्मे है ऐसे कही के। तो ये ठीक नहीं है। हमार आर्थिक विकास यदि हमला चाहिए तो हम खुद के बछड़ा तैयार करन और कृत्रिम गर्भाधान में सरकार के साथ दन, तो निश्चित रूप से हमरो यहाँ जौन है वो श्वेत क्रांति जिला कहना चाहिए जौन गुजरात में फैलिस वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी हो सकते। पहली ले बने हैं और बढ़त जाते, मगर जन सहयोग किसान मन के सहयोग बहुत जरूरी है। कतको किसान भाई मन कहते नान गाय हैं, बड़े बड़े सांड के हम यदि वो बीजा डारबो तब मोटा भोगा लइका ही वो छोटे से दरवाजा से नहीं निकल सका है तो मर जही, गायो मर जही, लइको मर जही। ऐसा नहीं होए, ऊपर वाले हा सारी व्यवस्था बहुत अच्छा करे है। कतको बड़ लइका होए बड़े आराम से बाहिर आही, वो प्राकृतिक चीज है। और ओहो में यदि कभी परेशानी आ जाते तो आसपास जौन भी आप मन में पशु चिकित्सक उपलब्ध हैं या सेवा देवैया उपलब्ध है, उनकर से काम लेना चाहिए। पहली कई जन अपन हाथ ले डार के खुद लइका ला तीर देते हैं, वैसे नहीं करना है। ओकर से गाय भी और लइका भी दोनों के जान कर हानि है। और अच्छा जैन साहब एक बात बताते कि बात कहे जाती कि जैसे गिर नस्ल है, साहिवाल नस्ल है, हमारे जो छत्तीसगढ़ के देसी गाय है ओकर में गिर नस्ल, साहिवाल नस्ल, ये मन हर कौन किस्म के जो गाय हैं ओकर कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा ये हमारे वातावरण के लिए उपयुक्त हो या दुग्ध उत्पादन में भी? हमार जौन ये क्षेत्र के गाय कोसली गाय कहलाते हैं, जो नान रहते हैं। जी, देसी गाय। हाँ, मगर वो गाय के दूध उत्पादन क्षमता कम जरूर है, मगर दूध बहुत गाढ़ा और घी भी होकर बहुत अच्छा होते, खुशबूदार लेते हैं बाकी के अपेक्षा। वैसने गिर साहिवाल जौन गाय के बारे में बात करें वो हमारे हिंदुस्तान के गाय है, तो ओकर दूध उत्पादन 8 लीटर 10 लीटर है सामान्यतः। तो वो गाय से हम यदि ओकर सांड से हम यदि कृत्रिम गर्भाधान अपन देसी गाय कराबो तो 4 लीटर 4.25 लीटर 5 लीटर के बछिया हमार तैयार होवत चले जाई। तो कल तक जब हम एक सुतई या वो पाव भर आधा पाव लेते रहे ओहुल बरवाही में राउत लेक जाए तेकर से हम बाँचबो और हमारे घर में दुग्ध उत्पादन धीरे धीरे बढ़त चले जाए। जी जी जी। अच्छा जैन साहब ये बताते चारा के और आहार के बड़ा महत्व है और वातावरण के भी महत्व है कि मानसिक रूप से गाय अगर अच्छा महसूस करत है जो वातावरण में रहा थे कि चरे बर वाला अच्छा चारा मिला है, घूमे बर फिरे बर वाला एक अच्छा वातावरण मिला है, साफ पानी मिले जैसे आप पहली बता रहे हो, तो ये कर लिए हमारे किसान भाई ला का करना चाहिए? और चारा में खासकर हरा चारा में जैसे आपके कड़गी है या बरसीम घास है और
और जो सूखा चारा रही दाना रही ये ला बताते हो विस्तार पूर्वक। घर के रख रखाव तो बहुत सुंदर चाहिए, हवादार चाहिए, रोशनी होना चाहिए और नियमित होकर साफ सफाई होना चाहिए, नहीं तो पेशाब के जो गंध है वही ज़्यादा बीमारी फैलाए के उमा डर रही थे। दूसरा का है कि गाय के जो हम पहली कोठा में ढील दन ओकर जगह में बांध के हर एक गाय बर कम से कम 6 फीट 8 फीट लंबाई में और 4 फीट चौड़ाई में ओकर जगह छोड़ना चाहिए ताकि आराम से वह उठे बैठ सके। हर गाय के पीछे छोटा छोटा जगह बचे रहना चाहिए जे तेकर से ओमन मुड़ा दुड़ा तो एक दूसरे ऊपर जगह एक तो होगा ये रख रखाव के। पानी साफ चाहिए, हर रोज ओला 30 से 40 ग्राम नमक मिलना चाहिए। चूना पानी मिला तो बहुत अच्छा है। 12 महीना हमन हरा घास नहीं ले सकन, नेपियर है, बरसीम है, ये सब के अपन अपन समय है। तो 12 महीना भर मैंने जैसे बताएं कि अजोला घास उगाया जा सकत है और एक जौन बीज है थरहा है ये विभाग के द्वारा निःशुल्क दिए जाते, हर जगह उपलब्ध है। तीर तखार में जौन भी पशु चिकित्सा विभाग के आदमी मन हैं वहाँ जाके ये ले सकते हैं और अपन छोटे से छोटे जगह में अपनी आवश्यकता अनुसार अजोला लोग उगा सकते हैं। यूरिया उपचारित पैरा लेना चाहिए, वो आप घर में बना सकते हो, बहुत खर्चा नहीं है। वो विस्तार से ओला बाद में बात कर सकते हैं कि कैसे बनाया जाए। और कृत्रिम गर्भाधान में साथ देना है और साथ ही साथ जो नाटा हमार सांड त्रिशूल दाग के छोड़ देथन है ना, वैसना सांड नहीं रखना चाहिए। तो काबर की वो वैसने है लड़का पैदा होई और जैसन लड़का पैदा होई तैसने फिर दूध उत्पादन तक हम कभी सुधार की तरफ जा नहीं सकू। तब विभाग के मन जाते हैं तो उनका सहयोग करना है। वो मन आपके दोस्त हैं, आपके भला बर आपके आर्थिक उन्नति बर आए हैं तो उनका सहयोग करना चाहिए। खास करके जो बच्चा रही थे, एक तो उम्मीद के साथ हम कृत्रिम गर्भाधान करवाथन और ओकर से जो बच्चा प्राप्त होते ओला हम संभालना बहुत जरूरी है। हाँ। काबर कि हम ओला वही उम्मीद से पैदा करे हैं कि वो हर आगे चल के हमला 8 लीटर 10 लीटर दी। तो बच्चा के देख रेख कैसे करना चाहिए, बच्चा के खास कर देखे जाते कि बच्चा बहुत मृत्यु दर हो जाते कि ओला पतला दस्त हो गए या कृमि हो गए तो मृत्यु हो जाते, ऐसे टाइप के देखे जाते तो ओला बताते हो। 3 कारण से ज़्यादा मरते हैं लड़का मन। एक तो पूरा पेट भर दूध नहीं मिला है, दूसरा ओला कृमि के दवाई समय पे नहीं दन हमन, और तीसरा सफ़ेद चूना सन जो लेट्रिन करते तेन बीमारी कारण है। ओला हम का समझते मालूम कि आधा ज़्यादा दूध पी डरी दाई के तेकर से सफ़ेद सफ़ेद हगत है। ऐसे नहीं है, वह एक बीमारी है जेकर बहुत सस्ता इलाज है। पशु चिकित्सक से पूछ के ओकर इलाज कराना चाहिए। शुरू के 10 दिन के अंदर अंदर ओला कृमि की दवा, ओकर बाद महीना में 1 घाव, फिर हर 3 महीना में 1 घाव, ऐसे ओला शरीर के वजन के हिसाब से दवाई देते रहना चाहिए। और सांस के बीमारी झन होए, निमोनिया झन लगाए, एक लिए कोठा के साफ सफाई अच्छा होना चाहिए और दाई के दूध भरपेट मिलना चाहिए शरीर के वजन के हिसाब से। तो वही लड़का हमारे यहाँ बने भोगाही पोट हो ही, टूरा पीला होई तो बढ़िया बैला बनी और टूरी पीला होई तो बढ़िया गाय बनी। तो डॉक्टर साहब गीत संगीत के बेरा हुआ थे तो आओ गीत संगीत के आनंद लेवन जी। पर ब्रह्मन जान हरि, गुरु मोर तीर बहनी के घाटे जी, ये तीर बहनी के घाट गुरु मोर ऊपर है लोक दुआरे जी, यदि ऊपर है लोक दुआरे जी, पार लग कोनो नहीं पावे
पार लग कोनो नहीं पावे पार लग कोनो नहीं पावे गुरु के पार लग कोनो नहीं पावे तो डॉक्टर साहब आज बहुत सुघर गीत के आनंद लेंगे। ये कायाखंडी भजन गीत है जो अभी हमारे कलाकार मन प्रस्तुत करत रही ने। तो आप हमारे किसान भाई ला एक संदेश देते हो कि वो मन ला विशेष रूप से का बात के निश्चित ध्यान रखना चाहिए। खुशहाल पशुधन जी जी तो खुशहाल हमार छत्तीसगढ़ जी जी और ओकर बर जरूरी है कि एक तो हम उनका देखभाल अच्छा करन, जी चारा पानी अच्छा दन, विभागीय जौन योजना है पशु चिकित्सा विभाग के ओकर पूरा लाभ लन और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगान और पॉलीथीन जैसन चीज़ से उनला बचान ताकि वो पॉलीथीन ना खाएं और अकाल मृत्यु के ग्रास न हो। यदि अतका भी हम कर लेथन तो वो दिन दूर नहीं जब हमरो यहाँ दूध के नदी बही। जी 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 आप मन हमारे किसान भाई मन ला अतिक सुघर जानकारी देव, खासकर कृत्रिम गर्भाधान और पशुधन के जो बड़े हम दुग्ध उत्पादन के लिए उम्मीद से पाले रहें ओकर रख रखाव के बारे में, ओकर बच्चा मन के कैसे रख रखाव करन, ये विषय में आप आज विस्तार से हमारे किसान भाई मन ला बताया और हमारे किसान भाई मन जरूर धर ही और हमारे छत्तीसगढ़ सही में दूध दही के नदी बहाई और आप मन जैसे डॉक्टर के सलाह से और हमारे जैसे मेहनत कर किसान से आप एक सुघर जानकारी दे एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो संगवारी हो आप मन आज देखे कि जौन जौन किसान मन वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ के हर गांव में हर किसान घर एक दो गाय पालथन, लेकिन व्यवसायिक रूप में जो दूध उत्पादन करत है वो मन है डॉक्टर साहब की जम्मो बात ला ध्यान रखिया और अपन पशुधन ला बढ़िया सेवा करके एक अच्छा से दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनिया। यही आशा उम्मीद के साथ हम आपसे लेवथन विदा। राम राम।